सेंसेस में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, आईज नजर आ रही हैं। यानी सबसे पहले विजन की बात हम करने वाले हैं कि हमारे विजन के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके साथ ही आपको दिखा भी दिया गया है कि कौन सी चीज जरूरी है। कैरेट्स, जो हमेशा से कहा जाता है कि गाजर खाइए, ठीक है, वो जो है, जो गाजर खाता है उसकी नजर बहुत ज्यादा तेज होती है और वो फौरी रिएक्ट करता है जो भी चीजें जो उसके सामने आती हैं, या इसके रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे होते हैं जो कहा जाता है। और ये क्वेश्चन, which vitamin is essential for maintaining healthy vision and is commonly found in carrots? Vitamin C, vitamin D, vitamin A, vitamin K। तो इसके लिए आंसर क्या होगा? विटामिन ए। विटामिन ए ऐसी चीज है जो आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आपका विजन अच्छा होगा उतने आपके रिस्पॉन्सेज अच्छे होंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के रिस्पॉन्सेज, ये पहले एक अजीब बात हुआ करती थी, अब से थोड़ा अर्सा पहले, कि कोई चीज किसी के सामने हो रही है और वो उसको सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेकिन अभी ये चीज बहुत आम हो चुकी है, क्योंकि अब जो है लोग काफी ज्यादा स्टिल रहते हैं और वो रिस्पॉन्ड नहीं करते या नहीं कर पाते। जैसे कि सबसे बड़ा उसमें एक आंसर जो है वो उनकी आईज का, विजन का भी मसला होता है कि उनको देखने में प्रॉब्लम। फिर आपकी जॉब का, आपकी हर चीज ऐसी बन गई कि जिसमें आपका आई का ही ताल्लुक है। मसलन आपने लैपटॉप पे बैठना है, मसलन आपने कंप्यूटर पे बैठना है, मसलन आप मोबाइल्स पे हैं, तो आपकी आई सबसे ज्यादा जो है वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब जो आपको ग़िज़ा से अगर आप अपना इलाज करना चाहेंगे, दवा होती है और दवा के साथ डॉक्टर आपके साथ क्या कहता है कि ये वाली डाइट जो हम आपको बता रहे हैं, ये वाली डाइट्स आपने ज्यादा इस्तेमाल करनी है। तो कैरेट जो है इसके लिए सबसे अच्छा जरिया होते हैं। वैसे विटामिन ए, जो आपको सप्लीमेंट्स वगैरह दिए जाएंगे, जो तमाम चीजें दी जाएंगी, तो उसके लिए कौन सा विटामिन है? ए। याद रखना, नजर के लिए विटामिन ए। Vitamin A is crucial for maintaining healthy vision, especially in low light conditions. Carrot are rich in beta carotene, a precursor to vitamin A, which is converted in the body to support eye health. What is the primary function of vitamin C in the body? विटामिन सी अक्सर आप लोग सुनते रहते हैं, अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। ये इम्यून सिस्टम को हमारे बूस्ट करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो बूस्ट करने वाली चीज है विटामिन सी, किसके अंदर पाई जाती है ये भी बता दूं, ऑरेंज वगैरह, जो लेमन है इसके अंदर विटामिन सी ज्यादा पाई जाती है। तो ऐसी चीजें ज्यादा इस्तेमाल किया कीजिए, ठीक है। विटामिन सी के मुताल्लिक क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन सी इन द ह्यूमन बॉडी? बोन हेल्थ के लिए होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, इम्यून सिस्टम सपोर्ट के लिए, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, तो ये इम्यून सिस्टम के लिए होता है। विटामिन सी इज नोन फॉर इट्स रोल इन सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम। इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ collagen, which is essential for the maintenance of skin, blood vessels and connective tissues। अब हमारे टिश्यूज जो कनेक्ट कर रहे हैं उसके लिए ये विटामिन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इम्यून सिस्टम बेसिकली कि जो आप डलनेस फील कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको कहते हैं विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लीजिए, या फिर विटामिन सी की जो चीजें हैं, ऑरेंज खाइए, या अब फिर आपसे क्या कहा जाता है, लेमन वगैरह इस टाइप की चीजें इस्तेमाल कीजिए। तो इसके अंदर तो ये फूड्स जो चीजें आपको कही जाती हैं खाने के तौर पे, खाने के लिए। Which vitamin is synthesized by skin upon exposure to sunlight? ये तो हर कोई गैस कर सकता है, ठीक है। सनलाइट से क्या क्या होता है, धूप से आपको क्या कहते हैं? जब भी किसी के दादी, नानी, अम्मी, मदर, फादर, हम में से किसी में कि अगर कुछ हो प्रॉब्लम तो क्या कहते हैं कि धूप लीजिए। आप धूप में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी से जो असर होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो विटामिन डी इसका आंसर है। एक्सप्लेनेशन, विटामिन डी इज ऑफन रेफर्ड टू एज सनशाइन विटामिन, ठीक है, इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। 2 नंबर का सवाल आपका सीएसएस के लिए। Because the skin can produce it in response to sunlight, it plays a crucial role in calcium absorption and bone health, ठीक है। आपकी बोन हेल्थ के लिए भी ये कैल्शियम, ये विटामिन डी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, which vitamin is essential for blood clotting and is often given as a supplement to newborns to prevent bleeding disorders, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे रोकूंगी और विटामिन डी की तरफ हम आते हैं। कोई बता सकता है कि विटामिन डी के लिए कौन सी, जब हम धूप में जाते हैं तो कौन सी वाली धूप अच्छी होती है? आया क्या दोपहर को हम 12 बजे निकल जाएं धूप लेने के लिए? सुबह सुबह की जो धूप होती है वो, या फिर कहते हैं कि अगर सुबह नहीं उठ सकते या सुबह नहीं निकल सकते तो जो शाम में सूरज गुरूब हो रहा होता है वो वाली धूप जो है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होती है। थोड़ा सा उस वक्त जो है वो आप बाहर निकले, टहलने की, वॉकिंग करने की कोशिश करें
और रन तो खैर जो बॉयज़ हैं वो जॉगिंग करते हैं, सब करते हैं। गर्ल्स को भी मैंने अक्सर देखा कि वो राउंड लगा रही होती हैं, कर रही होती हैं मुख्तलिफ किस्म के आपके डिसऑर्डर जो होते हैं उनको जो ऑर्डर में लाने के लिए। और सब करने के लिए सुबह की वक्त खास करके कहा जाता है कि अगर घास आपको कहीं मिले ऐसी जगह कि जहाँ पे घास हो पार्क वगैरह, तो कोशिश करें कि आपका पैर का तलवा जो है वो उस पर टच होना चाहिए, क्योंकि उससे और फिर जो धूप जो मिलती है और उसके साथ विटामिन डी जो है वो बहुत अच्छा असर करता है और आपको बहुत फ्रेश फीलिंग और आपकी आईज वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है तो विटामिन डी के साथ। अच्छा, which vitamin is essential for blood clotting and is often given as a supplement to newborns to prevent bleeding disorders। देखो ये न्यूबॉर्न्स की बात हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पे हम न्यूबॉर्न्स ना भी लें तो भी ब्लीडिंग जो डिसऑर्डर्स होते हैं, एकदम से खून निकलना शुरू हो जाना ये वो, तो उसको रोकने के लिए एक अल्लाह ताला ने वही जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अदल का पैमाना हमारे लिए हर जगह रखा, हमारी जिंदगी के साथ भी रखा। और वो ये कि एक्स्ट्रा ब्लीडिंग ना हो जाए, चोट लगती है खुदा ना करे या कुछ इस तरह का होता है तो वो ब्लीडिंग जो स्टार्ट हो जाती है तो उसको रोकने का किरदार खुद ब खुद आपने देखा कि उसके ऊपर एक झिल्ली सी आनी शुरू होती है और वो फौरन स्किन जो 2-3 दिन में वो कवर हो जाती है या कुछ इस तरह का होता है। तो विटामिन के इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है कि वो ब्लीडिंग को आपकी रोकता है। तो न्यू बॉर्न्स में अक्सर ये चीज जो है वो सबसे ज्यादा कहीं जाती है, देखी जाती है, कहीं खुदा ना करे इसके अंदर कुछ ऐसी सिम्टम्स तो नहीं है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो। तो विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी12, विटामिन ई, तो विटामिन के इसका सही आंसर है। विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसाइज of blood clotting proteins. Newborns are often given a vitamin K injection to prevent vitamin K deficiency bleeding। ठीक है, यानी कि विटामिन के की कमी होगी तो ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। यानी एक तरह से ये समझ लो कि इसके अंदर क्लॉट करने का थोड़ा सा आंसर पाया जाता है ताकि जो बहना शुरू हुआ है खून एकदम से वो थोड़ा रुकना शुरू हो जाए। ठीक है, तो वो जो एकदम से बह ना जाए सारा, तो वो उसको रोकने के लिए विटामिन के और विटामिन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा खानों में भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है। विटामिन के मैं बता दूं कहाँ मौजूद होता है, ग्रीन सब्जियां जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर ये विटामिन के पाया जाता है। ठीक है, तो वो इस तरह की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल किया करें। is the main source of vitamin B12 in a vegetarian और vegan diet। ठीक है, वेजिटेरियन या वेगन डाइट जो लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि विटामिन B12 जो है उसका मेन सोर्स क्या हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, फोर्टिफाइड फूड्स हो सकते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो सकती हैं, क्या हो सकता है, तो उसके लिए है फोर्टिफाइड फूड्स, यानी वो वाले फूड्स जो आप जिनको मुस्तहकम कर सके। यानी अगर इसमें आपको दूध भी कहा जाएगा तो वो दूध आप कहाँ से लेंगे, प्लांट से लेते हैं। सोयाबीन से अक्सर बच्चे जो कमजोर होते हैं और वो फरवई माइल नहीं हो रहे होते, यानी फिर मोटापा नहीं आ रहा होता, तो उनको कहते हैं कि इसको दूध देना, इसको कौन सा दें, ये बच्चा कोई वो सूट नहीं कर रहा है इसको या इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कहते हैं कि आप सोयाबीन का जो बने हुए जो टेन में आपके पैकिंग में आ रहे होते हैं कि सोयाबीन का यानी उससे प्लांट से जो निकाले जाते हैं उनसे ये मिल्क बनाया जाता है और फिर इस तरह की मुख्तलिफ चीजें जिसके अंदर विटामिन B12 जो है वो मौजूद होता है वो दिया जाता है। विटामिन B12 इज primarily found in animal products. Vegetarians and vegans may obtain vitamin B12 from fortified foods like plant-based milk, ब्रेकफास्ट सीरियल जो है वो भी आपको पता है कि ये प्लांट बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीजें हो गई। and nutritional yeast or consider taking supplements to meet the dietary needs। yeast का मतलब आपने देखा होगा केक वगैरह जो भी चीज़ आप बेक करते हैं उसके अंदर आप उसको थोड़ा सा खमीर डालते हैं। ठीक है, उर्दू में हम लोग खमीर बोलते हैं और वो आप बेकिंग सोडा की किसी भी शक्ल में वो जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो यीस्ट जो होती है वो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, 2 नंबर का सवाल आपका सीएसएस के लिए। प्राइमरी फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है, एनर्जी स्टोर करता है, इंसुलेशन करता है, हार्मोन प्रोडक्शन करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, तो जनाब याद रखना ये कार्बोहाइड्रेट एनर्जी को स्टोर करता है। ये हमारी ग़िज़ा का बेसिक हिस्सा होता है, ये जो हम अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह रोटी हम कहते हैं, चावल, और अगर हम और चीज़ें में आगे बढ़ जाएं तो फिर जो पिक्चर भी मैंने लगाई हुई थी इससे पहले शायद, तो वो उसमें ब्रेड आ जाती है आपकी, अनाज की जो इकसाम आती हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है, तो वो एनर्जी स्टोर करता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज which is used by cells for energy and stored as
ग्लाइकोजीन इन द लिवर एंड मसल्स, ये जमा हो जाता है जाके लिवर और मसल्स के अंदर, वक्त ज़रूरत ये काम आता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो रोटी के तौर पे आप इस्तेमाल करें, ब्रेड के तौर पे और इस तौर पे जो आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स आपको मुख्तलिफ किस्म के 4 बता दिए हैं। स्टार्च भी याद रखना कार्बोहाइड्रेट होता है, इसी तरह सेलुलोज जो है वो आपको एनिमल सेल में नहीं मिलता, पौधों के अंदर होता है, लेकिन ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, पौधों के अंदर होता है। इसके अलावा सक्रोज है और ग्लाइकोजन, ये सब जो है ये कार्बोहाइड्रेट के नेम्स हैं। लेकिन इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है सबसे ज्यादा, वो सक्रोज कहलाता है, जो आपकी ये जो टेबल आपकी शुगर होती है इसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। सक्रोज इज अ डाइसैचराइड कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इट इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन टेबल शुगर, ठीक है, इसके अंदर ये मौजूद होता है। Which organ is responsible for regulating blood glucose levels by releasing insulin? देखो regulating का जब भी वर्ड आएगा किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आए, इसका मतलब है वहां कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिनको फॉलो किया जा रहा है। तो अब ये रेगुलेट कर रहा है, यानी ये इजाजत देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो ये रेगुलेट कर रहा है क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को, कि कहाँ ज्यादा जरूरत है कहाँ कम जरूरत है, बाय रिलीजिंग इंसुलिन एंड ग्लूकेजन एंड रिस्पॉन्स टू कार्बोहाइड्रेट इनटेक। अब ये जो आपको ये बता रहा है लिवर के थ्रू करता है, किडनीज के थ्रू, पैनक्रियास या स्टमक, तो ये पैनक्रियास के थ्रू करता है। ये बता दूं, अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल कम है तो ये क्या करेगा, ज्यादा ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। अगर आप ज्यादा हो गई है शुगर तो फिर ये क्या करेगा, कम, उसको जो है ये पैनक्रियास के थ्रू, यानी पित्ता जिसे हम कहते हैं कि पैनक्रियास जो पित्ता होता है उसके, हाँ लबलबा, अच्छा लबलबा, ठीक है, पैनक्रियास लबलबा। The pancreas plays a crucial role in regulating blood glucose levels by releasing insulin to lower blood sugar and glucagon to raise blood sugar, ठीक है। जब लोअर ब्लड शुगर की जरूरत होगी तो क्या करेगा, रेगुलेटिंग, अब रेगुलेट कर रहा है ब्लड ग्लूकोज को, लेवल्स को, बाय रिलीजिंग इंसुलिन, ज्यादा रिलीज कर देगा, किस चीज की, इंसुलिन की, कब, जब कमी होगी तो रिलीज ज्यादा करेगा, किसकी रिलीज कर रहा है, इंसुलिन की रिलीज कर रहा है। और जब आपका वो हो गया, वो वाला ग्लूकोजन कब करेगा, जब रेस करना होगा शुगर लेवल को, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बदन में आपके शुगर लेवल डाउन हो गया, तो वो क्या करना शुरू करेगा, पैनक्रियास ये वाला जो है ग्लूकोजन उसको रिलीज करना शुरू करेगा ताकि शुगर लेवल ज्यादा हो जाए थोड़ा सा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। What is the main structural component of plant cell walls providing rigidity and support? ये प्लांट के अंदर कौन सा होता है, तो अभी मैंने आपको बताया पीछे सेलुलोज के मुतालिक मैं बता रही थी, कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा होता है स्टार्च, ये मुख्तलिफ आपको ये दे दी, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, फ्रक्टोज, तो इसका सही आंसर है सेलुलोज। जैसे आप प्लांट देखेंगे वहां फौरन आप सेलुलोज लिख देंगे। सेलुलोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती है, किस में होती है, प्लांट सेल के अंदर होती है सेलुलोज, ठीक है। Cellulose is a complex carbohydrate and main component of plant cell walls. It provides structural support to plant cells and is not digestible by humans. Humans के लिए इसको digest करना भी आसान नहीं होता है, ठीक है जी जनाब। अब ये चीजें हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, आपको ब्रेड नजर आ रही है और आगे बढ़ा देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या क्या चीजें नजर आने वाली है। पास्ता है और ये राइस है, ठीक है। राइस के अंदर भी आप कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा, पास्ता के अंदर मिलेगा, ब्रेड के अंदर मिलेगा, इन चीजों के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती है जी। Which type of carbohydrate is commonly found in pasta, bread and rice? Monosaccharides होता है, डाइसैचराइड्स होता है, पॉलीसैचराइड्स, ओलिगोसैचराइड्स होता है। तो इसका सही आंसर है पॉलीसैचराइड्स, यानी काफी तरह की जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इनके अंदर मौजूद होते हैं। पॉलीसैचराइड्स आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल शुगर यूनिट्स। कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड स्टार्च फाउंड इन ग्रेन्स एंड ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। ग्रेन्स का मतलब जो भी दानेदार चीजें आप खा रहे होते हैं, अनाज वगैरह, जिसे कहा जाता है होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स भी कहते हैं उनको, यानी कि वो साबुत जो आप छोले कह लें, आप जो इस तरह की दालें में साबुत जो होती हैं, ठीक है, होल ग्रेन्स कहा जाता है जिनको, वो उस दाने की शक्ल में होती है, तो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसैचराइड्स फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन द ह्यूमन बॉडी? अब आप कार्बोहाइड्रेट गुजर गया, प्रोटीन आ गया, तो प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है? कार्बोहाइड्रेट का क्या था? एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। अब प्रोटीन पे आ जाते हैं। प्रोटीन क्या कर रहा है? एनर्जी स्टोर कर रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, नर्व ट्रांसमिशन कर रहा है, या सेल स्ट्रक्चर। तो ठीक है, ये हमारा सेल स्ट्रक्चर डेवलप करता है। कौन?
प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन आपको बता दूंगी किन किन चीजों में पाया जाता है। तो प्रोटीन आपको अंडे में मिलेगा, दालों में मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, ठीक है। इन चीजों के अंदर प्रोटीन आपको मिल जाता है। अच्छा जी, ये यहाँ पे जो है क्वियानो करके एक उन्होंने बताया हुआ दानेदार कोई चीज होती है और उसके अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अभी तक जो हमने जो रिसर्च की इंसानों ने, तो वो क्वियानो में कहते हैं कि सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्रोटीन्स प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। ये मेंटेन कर रहा है आपका सेल स्ट्रक्चर को, फंक्शंस को। दे आर ऑल इन्वॉल्व इन वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस एक्ट एज एंजाइम्स। तो ये बात बतानी जरूरी थी, एंजाइम के तौर पे। जो आप प्रोटीन का जब नाम सुनोगे तो फिर आपके जहन में क्या आएगा, एंजाइम्स आएंगे, जो कहाँ सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं, आपके स्टमक में। जैसे आपने खाना खाया, स्टमक में गए, स्टमक में जाके एंजाइम जो है उसको क्या कर रहे होते हैं, ग्राइंड कर रहे होते हैं। ग्राइंड करने का जो उसको छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में जो कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, वो एंजाइम्स होते हैं। और वो एंजाइम्स किसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं, प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जो ये काम करेंगे टू कंट्रीब्यूट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। Which of the following is a complete protein containing all essential amino acids in sufficient quantities? तो ये क्विनोआ के नाम से मैंने बताया। अब ये दानेदार कोई चीज होती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कहा गया है कि प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो राइस, लेंटिल्स, लेंटिल्स कहते हैं दालों वगैरह को, राइस चावल को आपको पता है, एलमंड्स आपको पता है, बादाम। और ये क्विनोआ के नाम से है एक चीज जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। क्विनोआ is a plant-based complete protein, meaning it provides all essential amino acids in adequate amounts. Most plant proteins are incomplete and may need to be combined to meet amino acids requirements. ठीक है, दूसरी चीजें जो आप खाते हैं उनके साथ आपको गोश्त की जरूरत पड़ती है ताकि प्रोटीन, क्योंकि आपके सेल का मामला है ना, ठीक है। प्रोटीन आपका सेल जो है उसके अंदर हेल्प कर रहा है, तो फिर आपको गोश्त की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये खा लें तो फिर आपको शायद गोश्त की जरूरत इसके साथ ना पड़े प्रोटीन लेने के लिए जी। व्हाट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन्स को खराब करना। डीनेचुरेशन का मतलब है कि ऐसी कौन सी चीजें जो प्रोटीन को खराब कर सकती हैं। मसलन हमने खाया लेकिन वो हमें फायदा नहीं पहुंचा रहा किसी वजह से, या कोई नुकसान हो रहा है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है, उसकी वजूहात। द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स, के हो सकता है कि वो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में हो गए हो, या सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, या फिर द अल्टरेशन ऑफ प्रोटीन्स स्ट्रक्चर विदाउट ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स, क्या ऐसा हुआ हो, या डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय एंजाइम्स। तो सही इसका जवाब है ऑल्टरेशन ऑफ प्रोटीन्स स्ट्रक्चर, के प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली हो गई। ऑल्टरेशन का मतलब कोई तब्दीली आ गई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, विदाउट ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स, के पेप्टाइड बॉन्ड्स को वो तोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन जब आपकी हो गई, डीनेचुरेशन इन्वॉल्व्स चेंजेस इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया विदाउट ब्रेकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड्स। दिस कैन बी कॉज्ड बाय फैक्टर्स सच एज हीट, हो सकता है गर्मी की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है पीएच चेंजेस हो गई हो, यानी आपके एटमॉस्फेयर में आपको पता है चेंजेस होती रहती है, जो मैंने एसिड में भी आपको बताया था कि कभी पीएच वैल्यू ज्यादा हो जाती है, कभी पीएच वैल्यू कम हो जाती है, यानी अल्कलाइन तरफ आ जाता है, कभी एसिडिक तरफ चला जाता है। तो ये जो है इस तरह का नेचर, आपकी पीएच के अंदर तब्दीली आ गई हो, या मैकेनिकल एजिटेशन हो गई हो, यानी अफरा तफरी का एकदम से माहौल, एकदम से यूं घबराहट जिसे हम कहते हैं ना, कि वो वाली सिचुएशन। तो फिर उसमें क्या होता है कि ये प्रोटीन क्या जो है ये चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है, और उससे जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस एंजाइम्स दैट असिस्ट इन द डाइजेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स? कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो असिस्ट करता है डाइजेशन, यानी कि डाइजेस्ट होना, हमारा जो डाइजेस्ट हाजमा, निज़ाम हजम जिसे हम कहते हैं, डाइजेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स, लिवर, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये सब कुछ हो रहा होता है स्टमक में, जो अभी बताया था, ठीक है। द स्टमक प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ठीक है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जो एंजाइम्स हैं ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, सच एज पैप्सिन, which begin the digestion of proteins by breaking them down into smaller peptides, ठीक है। ये तोड़ता है पेप्टाइड्स को, स्मॉलर, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर प्रोटीन नहीं जज्ब हो रहे हैं तो हो सकता है कि वो पेप्टाइड्स को तोड़ नहीं पा रहा, ठीक है। कोई ऐसी ऑल्टरेशन, कोई ऐसी चेंजेस आ गई हैं प्रोटीन में, लेकिन अगर वो ऐसा कर पा रहा है तो उसका मतलब है सारा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, स्टमक के अंदर। अच्छा जी, what is the term of proteins that act as biological catalyst speeding up chemical reactions in the body? कौन से ऐसे प्रोटीन्स होते हैं
जो कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, होमोग्लोबिन। तो आपको जब भी प्रोटीन की बात आएगी तो आपके ज़हन में क्या आएगा, फौरन एंजाइम्स आने चाहिए, ठीक है। एंजाइम्स होते हैं जो ये काम कर रहे हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट फंक्शन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट फैसिलिटेटिंग एंड स्पीडिंग अप केमिकल रिएक्शंस in living organisms. They play a crucial role in various metabolic processes. जी आगे बढ़ते हैं। What is primary function of fats in the human body? सबसे खतरनाक चीज फैट्स, ठीक है। अभी से, जैसे मैं हमेशा से कहती आई हूँ आप लोगों को कि अभी से थोड़ा अर्सा पहले तक तो क्या होता था कि हमारा लिविंग, हमारा जो रहने का स्टाइल था वो ऐसा था कि हम जो खाने हमारे यहाँ खाए जाते थे वो हैवी खाने होते थे और हम उनको हजम भी कर लिया करते थे, ठीक है। और ना हमारी आंख पे कोई असर पड़ता था, ना हमारे बॉडी के किसी और पार्ट पे कोई असर पड़ा करता था। लेकिन अब हमारा वे ऑफ लाइफ ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से अब हमें फैट से क्या करनी पड़ेगी, एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम वो भारी वाले खाने नहीं खा सकते। अब हम निहारियाँ, पाए और ये इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकते, ठीक है। उनमें फैट्स बहुत ज़्यादा, जिसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, तो अब हमें थोड़ी सी उसके अंदर एहतियात करनी पड़ेगी। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बताते हैं कि हमें ये वाली प्रॉब्लम है, तो वो कहता है अपने वे को आप मॉडरेट करें। तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये वे को मॉडरेट कैसे करें, लिविंग स्टाइल को, लिविंग स्टैंडर्ड को मॉडरेट करें, कैसे करें मॉडरेट। तो मॉडरेट करने का तरीका ये है कि वो हमें उन वाली चीज़ों के ऊपर ले आता है जो कि हमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स आए, यानी उनमें जो चीज़ें हमें कही गई कि भाई अपने पेटों को, अपने जो है मैदे को, वो जानवरों का कब्रिस्तान ना बनाओ। जो ये वाली जो सेइंग्स आई, तो उनको हमें करना पड़ता है कि हम एनिमल फैट से जो है वो इज्तिनाब करें और थोड़ा सा प्लांट की तरफ और इन चीज़ों की तरफ आए। तो हमें पता चलेगा कि जब ये वाली कंडीशंस होती हैं फैट के लिहाज से, तो हमें जो सबसे ज़्यादा सूटेबल जो कंडीशंस हैं, या हम अगर नेचुरली अपने आप की आदत डाल लें, प्लांट से हासिल करदा चिकनाई जो हम इस्तेमाल करें, जो चीज़ें हम, यानी मसलन ऑलिव ऑयल, मसलन ऐसे ऑयल्स, अगर ऑलिव ऑयल ना भी हो तो हम ऐसे ऑयल्स मिलते हैं बाजार में जो प्लांट ओरिजिनेटेड होते हैं, वो वाले ऑयल्स का हम इस्तेमाल करें, तो काफ़ी हमारा जो वे ऑफ लाइफ बन चुका है उसके अंदर हेल्पफुल होगा, ठीक है। बजाय एनिमल के, पहले चर्बी से भी तेल निकाल लिया जाता था, बना लिया जाता था घी, तेल, चर्बी, जमाने वाली जो इस तरह की चीज़ें होती थी, तो उनसे थोड़ा सा हम इज्तिनाब करें। तो जी देख भी लेते हैं हम, एनर्जी स्टोर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन। तो ये एनर्जी स्टोर करता है सबसे पहले तो चिकनाई हमारे जिस्म में। आपको पता है कि वो घी भी जो हम खा लेते थे पहले, और वो भी स्टोर हो जाता था और वक्त ज़रूरत, क्योंकि जब हम पूरी बॉडी यूज़, मैंने कहा औरतें मर्द सभी पूरी बॉडी यूज़ कर रहे होते थे। मर्द तो खैर करते ही मजदूरी कर रहे थे या जो भी उनकी जॉब्स उस वक्त के पेशे जो हुआ करते थे, तो पूरी बॉडी उनकी मूव हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन औरतें भी कम नहीं थी। औरतें जो घरों में काम कर रही थी, मैंने बताया कि वो अगर पीस रही हैं अगर वो सिल के ऊपर, तो वो उनकी पूरी बॉडी जो है वो वर्किंग कंडीशन में। अभी क्या है, एक बटन दबाया, सिर्फ ग्राइंड हो गया, पूरा आ गया, जैसे वो आपने सिर्फ उसको प्रेस किया है और वो पूरा आ गया, तो वो आपकी पूरी बॉडी नहीं मूव हो रही, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको इन चीज़ों की एहतियात करनी है। तो ये फैट्स जो हैं, ये फैट जो हैं, फैट्स आर concentrated source of energy in the body. They are stored in adipose tissue and serve as a long term energy reserve. अब ये एनर्जी रिजर्व के तौर पे अगर आपकी बॉडी में कहीं स्टोर हो जाती है, तो वो स्टोरेज बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो नालियों में आके कोलेस्ट्रॉल की सूरत जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा, जो मैं इलाज के तौर पे भी आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा, अभी पिछले दिनों भी एक कुछ चीज़ मेरी नज़र से गुजरी आर्टिकल, तो विटामिन सी एक तो कहा जाता है, वो वाली चीज़ें आप इस्तेमाल करें, तो वो जो अंदर अगर आपके स्टोरेज शुरू हो गई है तो वो जो है नालियाँ आपकी खुली रहेंगी और कोलेस्ट्रॉल का मसला आपका हो जाएगा। और वैसे यहाँ के ऊपर भी आपको बताया जा रहा है कि आप क्या क्या एहतियाती हैं खाने में, ग़िज़ा में कौन सी ऐसी, चने या छोले के लिए कहा जाता है कि उसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ मौजूद है कि वो तेल को जज़्ब करता है। तो ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिसमें छोले वाली जो ग़िज़ाएँ होती हैं या इस तरह की चीज़ें वो इस्तेमाल करें, तो कोलेस्ट्रॉल का मसला जो है वो काफ़ी कवर्ड हो सकता है। Fats are concentrated source of energy in the body. They are stored in adipose tissue and serve as long-term energy reserve. Which type of fat is generally considered healthier as it may help lower bad cholesterol levels in the blood. ठीक है, अब वो क्या करेगा, कम करेगा आपके लिए खतरनाक वाले जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है। ऐसी कौन सी तेल होते हैं, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, तो मैंने आपको बताया कि वो प्लांट बेस्ड जो होते हैं और इनको बोला जाता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। पहले लिखा हुआ है सैचुरेटेड फैट, दूसरा लिखा है ट्रांस फैट, तीसरा है मोनो अनसैचुरेटेड फैट और चौथा है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो ये है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ये वाले यानी प्लांट बेस अगर आप यूज करेंगे। फैट्स आर कंसीडर्ड
हार्ट हेल्दी एज दे कैन हेल्प लोअर एलडीएल। एलडीएल कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। आपके जो बॉडी है इसके अंदर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कुछ ग़िज़ाएं मैंने आपको बता दी। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वाइल मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, और गुड वाले को क्या करेगा, ज्यादा कर देगा, जो आपके लिए हेल्थियर है, जो आपके लिए। इसके अलावा मैं और चीजें आपको बता दूं। देखिए ये फ्लैक्स सीड्स है। फ्लैक्स सीड्स जो है वो बहुत सी जगहों पे बहुत आम होते हैं, हिकमत की दुकानों पे अक्सर मिल जाते हैं, ठीक है। और जैसे आपकी मेडिसिन तरक्की कर रही है तो वो दोबारा जो है, वो कह रहे थे कि एक पीरियड आएगा जब दोबारा चीजें पलट के वापस आएंगी। तो जो गाइडेड प्रिंसिपल्स मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब हमने जो कुछ किया और हमसे गलतियां हुई, जब हम उसको मिटिगेट करना यानी उसका हल तलाश करना, कुछ इस तरह की चीज शुरू करते हैं, तो फिर हम दोबारा उन्हीं प्रिंसिपल्स की तरफ आ जाते हैं, गाइडेड प्रिंसिपल्स की तरफ। तो अब आपको जो पहले आप उसको क्या करते थे, तिब्बे नबवी लेकिन या हिकमत कहा करते थे, ठीक है। अब जो है वो आपकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो गई है वही चीजें, यानी कि ऑर्गेनिक मेडिसिन, ठीक है। अब आपको सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, आप डॉक्टर बन के आते हैं बाहर से तो आपको पता चलता है कि ही इज एन ऑर्गेनिक मेडिकल डॉक्टर। यानी इसका मतलब अगर हम आम जबान में बोलें तो क्या वो हकीम है, ठीक है, उसने हिकमत का कोर्स करके आया है, लेकिन अब वो उसको कहते हैं आप ऑर्गेनिक मेडिकल डॉक्टर, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बताया कि ये फ्लैक्स सीड जो है ये आपको हिकमत की दुकान से कहीं से भी मिल जाते हैं बहुत आसानी से, तो वो इस्तेमाल करते हैं लोग, गज़ा के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं इसके अंदर जो है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, फैट्स जो हैं, जो गुड आपकी फैट्स हैं वो जनरेट करेंगे। तो इनके अंदर भी ऑयल्स होते हैं जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, आपके गुड जो फैट्स हैं उनके लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए। Which of the following is a primary dietary source of omega-3 fatty acids known for their role in the heart health and brain function? ठीक है, अब हार्ट के लिए भी ब्रेन के लिए भी सारी चीजें, अब आपके दिल और दिमाग की लड़ाई नहीं होगी बल्कि साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो वो साथ लेके कौन चल रहा है, फ्लैक्स सीड्स जो है वो सबसे ज्यादा तस्वुर किए जाते हैं कि उनके अंदर सबसे ज्यादा ऐसे फैट्स, ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो आपका जो है निज़ाम बिल्कुल सही ऑर्गेनाइज वे में सिलसिला चलता रहता है। फ्लैक्स सीड्स आर रिच इन अल्फा लायोलेनिक acid ALA, a type of omega-3 fatty acids. Other sources include fatty fish like salmon, chia seeds and walnuts, ठीक है। अब ये chia seeds भी कोई seeds होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं ग़िज़ा में। और इसके अलावा फिश में आपको बता दूं कि हाँ, सेकंड नंबर पे अगर कोई चीज़ जो हम सुनते चले आए, बचपन से सुनते चले आए कि जब किसी को खुदा ना करे हार्ट की कोई डिजीज होती थी और हार्ट की वही ये कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह या इस तरफ से आती है चीज़ें, तो उनके लिए कहा जाता था कि फिश ऑयल यूज़ करें वो, या फिश वाली चीज़ें जो हैं वो उनसे ऑयल निकाले जाते हैं, वो वाले ऑयल्स का इस्तेमाल करें वो खाने पकाने में, या जो वो चीज़ें खा रहे हैं, क्योंकि रूखी तो फिर भी नहीं खाई जाती किसी से, तो वो लाजमी थोड़ा सा ज़रूर डालेंगे ऑयल या ये चीज़ें। बहरहाल एक ऑलिव ऑयल, प्लांट की तरफ से जो ऑयल्स आते हैं वो हमेशा आपसे मोनोसैचुरेटेड जो अभी कहा गया, और इसके लिए सबसे बड़ी मिसाल जो है ऑलिव ऑयल की है कि ऑलिव ऑयल आप पता है, एक मैं कसम खाऊं, एक आप कसम खाएं और एक अल्लाह ताला कसम खाए कि वह तीन ही, वह जैतून ही, ठीक है, तो वो जैतून की कसम खा रहा है, तो ठीक है। तो वो वाली चीज जो है कि उसमें कितने फायदे होंगे फिर, ठीक है। ये अलग बात है, हमने बना लिया, हमने क्या कर लिया, हमने कहा कि जनाब ये वाला जो इसका ये वाला डिब्बा है ना ऑलिव ऑयल का, ये वाला जो है ये सिर्फ आप ऊपर मालिश के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये वाला डिब्बा जो है ये आप सिर्फ वेजिटेबल के ऊपर डाल सकते हैं, इसमें आप पका नहीं सकते, ठीक है, वर्जिन वो ऑयल जो होता है। और इसी तरह से ये वाला ऑयल जो ये हमने बना लिया। लेकिन अगर आप वैसे जाएं, खुला हुआ कहीं से मिले ऑयल और वो आप इस्तेमाल करें, तो फिर वो आप हर जगह, यानी उससे आप तीनों चारों काम, सारे काम जो है वो आप कर सकते हैं। तो ऑलिव ऑयल बेहतरीन चीज़ आपके लिए। और जब भी किसी को कोलेस्ट्रॉल के लिए इस तरह की शिकायत हो तो उसको कोशिश करें, अगर आप इतना दवाओं के ऊपर, इलाज के ऊपर इतना खर्चा करें हॉस्पिटल के ऊपर, तो आप घर में थोड़ा सा खर्चा करके वाला ऑलिव ऑयल ला के और उसको पका के और उसको खिला लें, तो फिर बहुत सारी चीज़ों का इलाज घर में ही मुमकिन हो सकता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल और ये इस तरह के जो ऑयल्स या इस तरह से जो उनका किया जाता है या उनका ख्याल किया जाता है पेशेंट्स का, तो वो इस तरीके से किया जा सकता है। फ्लैक्स सीड्स की जो चीज़ें हैं उनसे जो ऑयल निकाले जाते हैं और ये सारी चीज़ें उनको दी जा सकती हैं। हम आ जाते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन लिक्विड ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म थ्रू हाइड्रोजनेशन। अब ये कौन सा प्रोसेस होता है, जब लिक्विड ऑयल को व्हेन लिक्विड ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड, जब वो सॉलिड में हो जाए या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाए थ्रू हाइड्रोजनेशन, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस या ट्रांस फैट फॉर्मेशन। तो पूरा प्रोसेस तो उन्होंने खुद ही बता दिया, यानी ट्रांसफर हो रहा है, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन के अंदर आ रहा है। तो ये नाम से ही आपको एक तुक्का भी अगर आप मारेंगे तो आपको पता चल सकता है कि ये ट्रांस फैट फॉर्मेशन है, यानी फैट की फॉर्मेशन हो रही है दूसरे सॉलिड, उस लिक्विड शक्ल से सॉलिड में आ रहा है।
तो हाइड्रोजनेशन इज अ प्रोसेस दैट कैन कन्वर्ट लिक्विड ऑयल्स इनटू सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म्स leading to the formation of trans fats. Trans fats are associated with an increased risk of heart disease. ठीक है, ये मैं आपको बता दिया. कोलेस्ट्रॉल यानी दालियां जब तंग होने लगे या कुछ इस टाइप का होने लगे तो उस वक्त के लिए क्या एहतियातें हैं और क्या खाने इस्तेमाल करने चाहिए, गज़ा वगैरह, वो सब बता दिया. Which organ plays a key role in the digestion and absorption of dietary fats? ठीक है, कौन सा ऑर्गन है जो अहम किरदार अदा करता है एब्जॉर्प्शन में डाइटरी फैट्स के? लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियास. तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ के ऊपर ये जो है आपके फैट सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे काम हो रहा होता है. कैसे प्रोसेस हो रहा होता है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेयर द मेजॉरिटी ऑफ फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आकर. ये वो वाला हिस्सा है जहाँ सबसे ज्यादा ये आपका फैट जो है ये डाइजेस्ट हो रहा होता है. Bile produced by liver and stored in the gallbladder emulsifies fats and pancreatic enzymes break them into फैटी एसिड्स फॉर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, फैटी एसिड्स में इनको चेंज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए. तो आप ये देखते हैं कि जो आपका निज़ाम हजम चलता है वो पूरा हर जगह मुख्तलिफ तरीके से हो रहा होता है. यानी नाली जो जा रही है, फिर उसके बाद मैदे में आ रहा है, फिर इंटेस्टाइन में जा रहा है. ये सब कुछ भी कितना ज़रूरी है लाइफ के लिए. और अगर इसी में कुछ बिगाड़ पैदा हो जाए तो खुदा ना करे बात मौत की तरफ भी जा सकती है. तो ये सारी जो डाइजेशन प्रोसेस है ये बिल्कुल नॉर्मल और बहुत अच्छा होना चाहिए. जिसका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है वो बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है. कहते हैं पेट बीमारी की जड़ है. ठीक है, तो वो पेट का सबसे ज्यादा अच्छा सिस्टम होना चाहिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. Which organ plays a key role in the digestion and absorption of dietary fats? तो ये हो गया small intestine. अब हम आ जाते हैं next. Which mineral is essential for the formation of hemoglobin in the protein responsible for transporting oxygen in the blood? ये कौन से ऐसे एसेंशियल फॉर्मेशन है हेमोग्लोबिन के जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड, कि वो पूरे ब्लड के अंदर आपको ऑक्सीजन जो उसके साथ कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम. तो आयरन वो चीज है, मिनरल्स का आपका शुरू हो गया, प्रोटीन खत्म हुए और मिनरल्स के अंदर जो सबसे पहला आपको पता चला आयरन. हेमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन के साथ बहुत जरूरी है कि वो पूरा आपका ये करता है. अच्छा, आयरन के अंदर एक ये खूबी भी होती है कि वो रेड करता है ब्लड सेल्स को. ठीक है, तो वो जो है वो रेड जो आपका कलर आता है हेमोग्लोबिन का, तो अगर किसी के कमी हो रेड ब्लड सेल्स में, अगर वो अपना चेकअप कराए और उसको पता चले कि उसका जो है हेमोग्लोबिन में थोड़ी सी कमी आ रही रेड ब्लड सेल्स में, तो उसको किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? आयरन का, और आयरन वाली चीज़ों का, ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए. तो ये आपका टर्निप के अंदर होता है, गोश्त के अंदर रेड मीट आपको कहा जाता है इस्तेमाल करें. जो लोग मीट नहीं खाते हैं तो उनके लिए टर्निप और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कही जाती हैं. उनको बाज़ औक़ात जिनकी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है उनको कहा जाता है कलेजी का इस्तेमाल करें. ठीक है, तो बहरहाल ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है. तो इसके अलावा आयरन के सप्लीमेंट्स आते हैं, दवाएं दी जाती हैं जो मुख्तलिफ सब्जियों से और मुख्तलिफ चीज़ों से बनी होती हैं, तो वो इस्तेमाल करने से आपका ये रेड ब्लड सेल्स वाला मसला हल हो सकता है. विच बाइंड्स टू ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट थ्रू आउट द बॉडी. What is the primary function of calcium in the human body? अब ये प्राइमरी फंक्शन कैल्शियम का क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो कैल्शियम के नाम से ही हमारे जहन में क्या चीज आ जाती है? बोन्स एंड टीथ. ठीक है, तो ये चीजें हमारे दिमाग में आ जाती हैं. ब्लड क्लॉटिंग कह रहे हैं, नर्व ट्रांसमिशन कह रहे हैं, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन कह रहे हैं, ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं. तो ये तो एक गैस करने वाला फौरन ठक से आ जाने वाली चीज है कि जैसे वो आएगा कैल्शियम का तस्करा तो फिर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन आएगा. Calcium is essential for the development and maintenance of strong bones and teeth. It also plays a role in muscle functions and blood clotting. तो मैंने बताया, मैं वैसे भी आपसे GSA का जब दूसरे चैप्टर्स पढ़ा रही होती हूँ तो मैं आपसे अक्सर तस्करा कर रही होती हूँ. जो लोग ग्रीन एरियाज में रहते हैं जिनकी इसके, तो वो लोग बाहर निकलने का उन्हें मौका ज़्यादा होता है क्योंकि ग्रीन एरियाज में थोड़ा सा मौसम भी कुछ जो है वो गर्मी की तरफ ज़्यादा, समर सीजन ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ के ऊपर वो लोग बाहर निकलते हैं जिनकी वजह से थोड़ी सी उनकी स्किन टोन तो डार्क हो जाती है. लेकिन डार्क स्किन टोन में मैंने आपको एक बात कही थी कि ये जो है मेडिकल जो है वो आया है कि इसमें इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है. इस पे जो है वो इस स्किन के ऊपर ज़्यादा चीज़ें बाहर से असरअंदाज नहीं होती, जबकि जो गोरे लोग होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि इनकी स्किन पे फ़ौरन कैंसर या और तरह की चीज़ें जो है फ़ौरन इफेक्ट करती हैं. तो उनको एहतियात करनी पड़ती है, उनको ढाँप के या अपनी स्किन को सेव करके या ऊपर से वो मलते हैं सन पता नहीं क्या स्क्रीन और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको लेके उनको निकलना पड़ता है बाहर. ठीक है, तो ये इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आती है वो विटामिन डी की मैंने बात की थी कि धूप जब ज़्यादा हो रही है, वहाँ के ऊपर आ रही है, वहाँ ग्रीनरी ग्रो हो रही है और वो आप बाहर निकल रहे हैं, तो वो जो आपका पसीना जो है एक
स्वेट जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग गाड़ियों में अक्सर सफ़र कर रहे होते हैं या कहीं बैठे भी हैं, तो वो ये बुरा तसव्वुर कर रहे होते हैं कि पसीना निकले, या उनको लग रहा होता है कि अगर जो है स्वेट की स्मेल आएगी या कुछ। देखो अल्लाह ताला ने जो भी सिस्टम कायम कर दिया ना, उसमें कोई ना कोई भलाई ज़रूर होगी, और जो लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि वो किसी ना किसी स्किन प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। तो हो सकता है उनके मसाम बंद हो जाए इस एहतियातों की वजह से कि मेरा पसीना ना निकले या स्मेल ना आए या कुछ इस तरह का ना हो। तो बेहतर है कि जब उन्हें मौका मिले तो ज़रूर स्वेट होना चाहिए थोड़ा सा, अगर मौसम ऐसा है बाहर का तो आप उसको भी, और उसकी इंजॉयमेंट अलग ही होती है, ठीक है। वो जो आपको लगता है कि आपके मसल्स खुल गए, आप इजीली मूव कर रहे हो, वरना ऐसा लगता है आप यूँ हो गए अजीब से, जो है ना वो यूं करके मुड़ रहा है, यूं करके पूरा यूं नहीं मुड़ सकते, इजीली मूव नहीं कर सकते, तो इस तरह की सिचुएशन। तो बहरहाल तो कैल्शियम जो है बोन्स वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हड्डियों के लिए आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। आप और जो है टीथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। विच मिनरल इज अ कंपोनेंट ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स दैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। अब मेटाबॉलिज्म जो है कौन सा मिनरल ऐसा है, इज अ कंपोनेंट ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। कोई बताएगा थायराइड हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? है सॉरी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच। हाँ, तो ये कौन से कहलाते हैं आपके गले से, जो आम जबान में जो हम बोलेंगे तो वो जो है कौन से, जो मेरे ख्याल से, ठीक है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वैसे मेडिकल जो डॉक्टर्स होंगे उनको ज़्यादा अच्छा पता होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आता है या मैंने सुना या कि यार थायराइड ग्लैंड जो है वो अमूमन गले के तस्वुर किए जाते हैं कि यहाँ से जो रिलेटेड जो थायराइड ग्लैंड होते हैं कभी फूल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है ये रूनुमा हो जाती है। और फिर इसके लिए कहा जाता है कि आप ये वाले सप्लीमेंट्स या ये वाली चीज़ें जिसमें आयोडीन पाया जाता है, इस तरह की ग़िज़ाएँ और इस तरह की चीज़ों से इलाज किया जाता है, और ये जो है ये पूरा किया जाए तो ठीक है। तो ये यही इन्होंने बताया हुआ है। ऑप्शंस में हमारे पास आए आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, कॉपर कि कौन सा ऐसा मिनरल कंपोनेंट है जो थायराइड हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब दोबारा से मैंने कहा कि ज़ाहिर है वो या तो अलाउ कर रहा है या रोक रहा है उसके हिसाब से। तो वो बॉडी के हिसाब से अल्लाह ताला ने ये रेगुलेशंस हर जगह बॉडी के अंदर लगाई हुई हैं कि क्या चीज़ एकदम से वो अलाउ कर देगा, क्या चीज़ वो रोक लेगा, ठीक है। तो ये जो है खुदकार सिस्टम जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इम्यून सिस्टम हमारे अंदर हर जगह के ऊपर रखा हुआ है, जहाँ मुख्तलिफ सिस्टम जो है अंदर छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर तो ये भी यही काम करेगा यहाँ के ऊपर। आयोडीन इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स, थायरॉक्सिन एंड ट्राई ऑर्थो जी सही प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे इसका जी, दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मेटाबॉलिज्म ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है डेफिनेटली इसके लिए ये बेहतरीन चीज़ होती है। क्या आयोडीन का आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके ये जो थायराइड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व होंगी। और इसी के सप्लीमेंट्स, इसी की ग़िज़ाएँ आपको बताई जाती हैं कि ये वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिनमें आयोडीन ज़्यादा होता है। जी अच्छा जी, एक और चीज़, बनाना आ गई हमारे सामने, तो मैं आपको बताती चलूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें, मैं हमेशा से कहती हूँ कि हम बहुत हाई फाई चीज़ों की तरफ जाते हैं, हम बहुत इस तरह की चीज़ों में अपना इलाज तलाश करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा कैलोरीज जो डिटेक्ट की गई हैं वो बनाना के अंदर की गई हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कैलोरीज इसके अंदर पाई जाती हैं। और अगर खुदा ना करे कि किसी को हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी का खुदा ना करे एक्सीडेंट हुआ हो या फिर इतना कमज़ोर हो गया हो, तो उसकी हड्डियों के लिए जो है वो बेनिफिशियल, या नेल्स या इस तरह का किसी का प्रॉब्लम हो, तो आपको पता चलेगा कि बनाना आपसे कहा जाता है, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मौजूद होता है और हम शायद उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते इतना, ठीक है। और ना हमारे यहाँ को इतने ज़ौक़ शौक़ से खाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे इर्द मौजूद होता है। और बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने बहुत सस्ती चीज़ों में बहुत अच्छे अच्छे इलाज रखे हैं। मसलन कोलेस्ट्रॉल का इलाज एक मरतबा फिर मेरे दिमाग में आ गया तो मैं आपको बताती चलूँ कि लहसुन को कहा जाता है कि बेहतरीन इसका इलाज है, ठीक है। कि आपकी नालियाँ जो साफ़ करनी हुई, लहसुन के अंदर एक ऐसा अंसर पाया जाता है जो थोड़ा-सा जलाता है चीज़ को, जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा-सा बर्न आउट करता है। तो वो जो अगर स्टोर हो गई है कहीं अंदर कोलेस्ट्रॉल नसों के अंदर या किसी के अंदर, तो वो आप इस लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो कोशिश करें कि लहसुन की चटनी बना के खाएँ, या लहसुन अगर आप कहा जाता है कि सुबह उठ के एक लहसुन का आप रोज़ सिर्फ सुबह उठ के अगर एक लहसुन, ये खाना मुश्किल काम है, ठीक है। कि एक जवा जो है, एक जवा जो उसका कहा जाता है कि एक जवा लेके और वो खाना या चबा लें आप किसी तरह, और वो पानी के साथ, या कुछ लोग ऐसा होता है कि उसको उसके अंदर चट्टू बट्टे के अंदर करके और उसे शहद मिला के, यानी अगर उससे वैसे नहीं खाया जा रहा होता तो वो कुछ करके इस तरह करके, लेकिन फॉर्म उसकी क्या आनी चाहिए, रॉ, क्योंकि खाने में तो हम डालते हैं, वो जो ग्राइंड करके हम डाल रहे होते हैं वो तो होता है खाने का हिस्सा होता है,
लेकिन इस फॉर्म में कि अगर वो कच्ची फॉर्म में या अगर चटनी भी बनती है उसको थोड़ा-सा आप फ्राई ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो थोड़ी-सी रॉ फॉर्म में होता है, तो उस फॉर्म में अगर आप खा लें तो वो उससे जो है वो आपका जो ये वाला इलाज है कोलेस्ट्रॉल का ये हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। Which mineral is important for the normal functioning of muscles and is often associated with bananas as a dietary source। एक तरफ तो मैंने हड्डी की बात की, साथ में ये मसल्स के लिए भी कह रहे हैं, ठीक है। हड्डी सबसे स्ट्रॉन्ग, तुमने देखा कि केले का जो टेक्सचर होता है वो सबसे ज्यादा नरम होता है, ठीक है। यानी अल्लाह ताला ने की क्या, यानी वो कहना चाहिए कि मसलहत क्या उसकी जो है वो टेक्निक होती है कि वो किस चीज़ में किस चीज़ का इलाज रखता है। मसलन देखने में कि हमें लगता है कि ये सबसे ज़्यादा ऐसा बिल्कुल हाथ में बिल्कुल ऐसा हो जाने वाला इसका मटेरियल है, इसका टेक्सचर, और सबसे ज़्यादा जिस्म का मजबूत हिस्सा हड्डी के लिए ये सबसे ज़्यादा कहते हैं कि हड्डी खुदा ना करे फ्रैक्चर या टूट जाए तो फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला ने एक मादा रखा कैलिस के नाम से। वो कैलिस जो है जब केला हम खाते हैं तो वो जनरेट होता है और उस कैलिस से वो जो टूटी हुई हड्डी है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। ग्लू का काम जो कर रही होती है और वो फॉर्म हो रहा होता है तो वो जो टूटा हुआ पोर्शन होता है वो जुड़ जाता है आपका। तो ये जो है ये खासियत इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो है ये कितने आसान सी चीज़ और कितने सामने आपके रखी। तो अच्छा, दूसरे मसल्स के लिए और इन चीज़ों के लिए भी कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कह रहे हैं। तो पोटेशियम जो है वो उसके अंदर पोटेशियम इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर मसल फंक्शंस, नर्व ट्रांसमिशन, ठीक है। नर्व से जो आपके सारे ऑर्डर्स जा रहे हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में हाथ हिलाना है, ग्लास उठाना है, की दबानी है, लैपटॉप पे बैठे हुए, ठीक है, कुछ भी करना है, मोबाइल चलाना है, तो ये नर्व से जो सारे जो आपके जा रहे हैं ऑर्डर्स, ये सारा जो है ये कौन ये जो है ये जो है वो मसल्स के लिए फंक्शन, ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, और ये फ्लूइड जो मैंने अभी एक नाम आपको ये दिया, एक ये भी काम कर रहा है, और कैलिस के लिए भी कहा जाता है कि ये भी बनाना से जनरेट होता है, तो ये हड्डी जोड़ने के लिए बहुत अच्छा। Bananas are good source of potassium. What mineral is a key component of antioxidants, helps in wound healing and enhance the absorption of non-heme iron from plant-based foods, ठीक है। कुछ आयरन हमारे यहाँ ऐसा रह जाता है बॉडी के अंदर कि जो हेमोग्लोबिन नहीं बन पाता, ठीक है, तो फिर उसको भी एब्जॉर्ब करना होता है। तो फिर उसके लिए क्या है कि कौन सा मिनरल ऐसा है जो काम करने वाला है, तो वो मिनरल है आपके पास कॉपर। अब ये मिनरल की बात आ गई, कॉपर की बात आ गई, तो मैं आपको बताती चलूं कि कॉपर तो एक धात है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि क्या धात भी हमारे हिस्सा, जिस तरह आयरन जो वो भी एक धात है, तो क्या धातें भी हमारी ग़िज़ा का हिस्सा है, यानी हम धातों से भी मिलके बने हैं। और धातें हमें पता है कि कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी दवाओं के अंदर आपने देखा चांदी के वर्क तो घरों में आम, जो दादियाँ नानियाँ जो पकाती थी, खीर पका रही हैं, कोई भी चीज़ पका रही हैं, तो वो जो है उसके ऊपर वो चांदी का वर्क जरूर लगा रही हैं, ठीक है। तो वो चांदी उस फॉर्म में भी आपकी जा रही है। चांदी का वर्क आम मंगवाया जाता था पहले ग्रोसरीज से जो घर में आती थी, ठीक है। तो वो एक आम चीज होती है कि आपको पता चला। फिर आप जाते हैं अगर हर्बल की दुकान पे, जिस तरह मैंने अभी ऑर्गेनिक मेडिसिन की बात की, तो बहुत सारी चीजों के अंदर उसको बाकायदा कूट के और उसका हिस्सा बनाया जाता है और वो डाला जाता है कि चांदी की कुछ मकदार जो है वो हमारी बॉडी के लिए कि वो भी कितनी जरूरी है। तो यहाँ पे आपको ये कॉपर भी नजर आ गया, तो ये कॉपर भी ये काम कर रहा होता है। क्या काम कर रहा है, कॉपर इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का फॉर्मेशन कर रहा है, सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, एंड एड्स द बाउंड हीलिंग, और जख्म हमारे इससे क्या हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। It also plays a role in enhancing the absorption of a non-heme iron। अब वो वाला आयरन जो हेमोग्लोबिन नहीं बन सका, अपना हिस्सा नहीं डाल सका, वो भी इसके साथ क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम प्लांट बेस्ड सोर्सेज। और ये जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज से लिया था वो वाला आयरन जो है वो जो है थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन में उसकी प्रॉब्लम होती है, तो कॉपर उसके अंदर अपना किरदार अदा करता है और कॉपर उसको एब्जॉर्ब करने में काम करता है, ठीक है। तो ये कॉपर के भी आपने फायदे देख लिए। जनाब ये पिक्चर आ रही है आपके सामने, जो है ये वेजिटेबल, ये जो होल नट्स वगैरह आप देखते हैं, ग्रेन्स आप देखते हैं, ठीक है, विटामिन सी का वो उधर ऑरेंज आ रहा है, तो ये चीजें क्या है, व्हाट टाइप ऑफ फाइबर इज फाउंड इन फ्रूट्स। फाइबर से मुताल्लिक, अच्छा फाइबर से मुताल्लिक आपका पोर्शन शुरू हो चुका है फाइबर का। तो फाइबर के अंदर आप चीजें देख रहे होते हैं फाइबर किन किन चीजों के लिए जरूरी है और हमारी बॉडी में क्या क्या काम करने वाली है फाइबर, ठीक है। तो फाइबर क्या क्या करने वाला है, what type of fiber is found in fruits, vegetables and whole grains and is known for its ability to dissolve in water forming a gel like substance। जब आप इसको पानी के अंदर हल करते हैं तो फिर आपको पानी का टेक्सचर डिफरेंट फील होता है, जेल लाइक आपको फील होता है। तो मैं इसकी थोड़ी सी मिसाल आपको दे दूं, मसलन सत्तू। अभी पिछले दिनों क्या हुआ कि हम टीचर से तो हमारे पास भी नोटिस आया
कि हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पढ़ा रहे थे, ICMA में और यहाँ CSS में और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, कि आप भी ये करें कि चाय की हमारे यहाँ पिछले दिनों कमी हो गई थी, ठीक है, चाय की पत्ती का प्रॉब्लम चल रहा था, पता है। तो फिर उन्होंने कहा किया कि जो हमारे यहाँ चीज़ें पैदा होती हैं उन चीज़ों के ऊपर आप लेकर आए जो हेल्दी भी हैं। चाय आपको पता है कि अनहेल्दी है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल लाएं। तो उसमें एक नाम आया था सत्तू का, कि सत्तू आप इस्तेमाल करें। तो सत्तू बेसिकली फाइबर के ऊपर ही जो है वो बेस्ड है, फाइबर बेस्ड एक चीज़ है जो गर्मियों में ड्रिंक होता है, जो आमतौर पे मिलता है बाहर, और वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है हर जगह। तो उसके फ़ायदे कितने हैं, फाइबर के फ़ायदे वो आप देखने वाले हैं। उसको जब आप डिज़ोल्व करते हैं तो फिर पानी जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, जेल लाइक, ठीक है। इसके अलावा ऑरेंज जूस वगैरह जब आप डालते हैं तो ऑरेंज जूस से भी आपको वो जेल जो है वो उस टाइप का की तरफ आते हैं और वो थोड़ा इस टाइप का महसूस होता है। मसलन घरों में हम सेव करते हैं तो मैं बताऊं, उसमें हम जो लिक्विड्स आते हैं जो बने हुए भी आते हैं बाजार से, वो भी आपने देखा होगा जेल लाइक, और वो इस टाइप के होते हैं, और वो विटामिन सी के लिए कभी लेमन का होता है, कभी ऑरेंज का होता है, तो वो चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन घर में बना लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फाइबर्स देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ फाइबर इज फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। होल ग्रेन क्या होते हैं, जो मैंने बताया, छोले, जो इस टाइप की चीज़ें, गोल गोल जो दाने जो आपके आप पकाने में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें दालें हो गई, उसमें इस तरह की चीज़ें हो गई सारी, तो वो होल ग्रेन्स, ठीक है। एंड इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू डिसॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग अ जेल लाइक सब्सटेंस। अच्छा, होल ग्रेन्स के अंदर आपके बेसन भी आ गया, चने की दाल को जब आप पीस के जब बेसन बनाते हैं और उसको भी जब पानी में आप डिसॉल्व करेंगे तो वो उसी टाइप का जाता है, थोड़ा सा थिक, और वो सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर, रेसिस्टेंट फाइबर, विस्कस फाइबर। तो ये सॉल्युबल फाइबर होगा क्योंकि ये हल हो सकता है, ठीक है, और जेल लाइक आपका क्रिएट हो जाता है। सॉल्युबल फाइबर फाउंड्स इन द फूड्स लाइक ओट्स एंड सिट्रस फ्रूट्स। ओट्स के आपने अगर किसी ने इस्तेमाल किया, दलिया आता है, ठीक है, और मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं ओट्स की। तो सिट्रस फ्रूट्स फॉर्म्स अ जेल व्हेन मिक्स विद वाटर। पानी के अंदर हल करेंगे तो वो पानी का टेक्सचर थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा, विच कैन बी हेल्प लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड स्टेबलाइज ब्लड शुगर। अब देखो कि ये कोलेस्ट्रॉल का अगर किसी को मसला है तो उनको ये वाली चीज़ें अगर खिलाई पिलाई जाए जो बहुत आम, बहुत ईजीली अवेलेबल होती हैं, तो उससे उनका इलाज खुद ब खुद मुमकिन हो जाएगा। फाइबर उसके अंदर होना चाहिए और उसको डिसॉल्व करके और इस तरह से उनका इस्तेमाल कराया जाए, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और ब्लड शुगर, ये दोनों चीज़ें आपकी स्टेबलाइज होंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ के ऊपर थोड़ा सा रोकूंगी, बताऊंगी कि ये जो एक शुगर होती है जो हम आर्टिफिशियली मैन मेड शुगर होती है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके कितने नुकसान, उसको कहा जाता है सफ़ेद जहर, ठीक है, वाइट पॉइजन कहा जाता है उस शुगर को। और एक शुगर होती है जो अल्लाह ताला ने डाली किसी भी, यानी आप मैंगो खा लो, मैंगो के अंदर अच्छी खासी शुगर होती है, कोई भी जो फ्रूट, जो चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे उनके अंदर शुगर्स हैं, तो वो शुगर्स कितनी फ्रूटफुल है हमारे लिए, ठीक है, कि वो हमारा सारा जो निज़ाम है वो सही करें। इसलिए इसकी वजह से ये भी कहा जाता है, अमूमन आपने जितने मॉडरेट घराने हैं आप देखेंगे, आपको हैरत होगी ये सुन के कि उनके यहाँ चीनी की जगह के ऊपर क्या आ रहा है, गुड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, या उनके गुड़ को अगर वो और मॉडर्नाइज फॉर्म में ले आए तो वो ब्राउन शुगर की तरह उनका इस्तेमाल जो इस तरफ वो आप देखेंगे कि वो हो रहा है। तो वो ये चीज़ें लोग इस तरफ आ रहे हैं, और ये अवेयरनेस जैसे जैसे डेवलप होती चली जा रही है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जैसे जैसे हम होते चले जा रहे हैं, उनको पता चलता चला जा रहा है कि किन चीज़ों में कितना नुकसान था। तो वो नेचर की तरफ जब हम आते हैं तो हमें ये चीज़ें नजर आती हैं कि soluble fiber found in foods like oats and citrus fruits forms a gel when mixed with water which can help lower cholesterol levels and stabilize blood sugar, ठीक है। ये वही वाली बात आ गई जो मैं अभी कह रही थी कि तिब्बे नबी को तो हम माने ना माने, कम से कम ऑर्गेनिक मेडिसिन को तो मान लेना ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक मेडिसिन की जो सर्टिफिकेट जो बहुत ज़्यादा आपको कहा जा रहा है कि वो आप हकीम ना बोले, उसको क्या बोले, ऑर्गेनिक मेडिकल डॉक्टर हैं ये, ठीक है, सर्टिफिकेट लेकर आए हैं ये वहाँ से, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्थ बेनिफिट एसोसिएटेड विद कंज्यूमिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर। कौन सा ऐसा हेल्थ बेनिफिट जो है वाबस्ता है एसोसिएटेड विद कंज्यूमिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर। तो क्या हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, के हार्ट डिजीज में ज्यादती कर देगा, इंप्रूव ब्लड शुगर को इंप्रूव करेगा, हाई ब्लड प्रेशर, रिड्यूस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, तो यह है इंप्रूव ब्लड शुगर कंट्रोल। ये ब्लड शुगर को जो है कंट्रोल करने का अहम किरदार अदा करता है फाइबर, ठीक है। फाइबर जो हम कहेंगे, जिनका भी कुछ भी इसके अलावा पेट की भी जिनको शिकायत होती है उनसे कहा जाता है कि आप फाइबर वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें तो आपका जो पेट का मसला है वो हल हो जाएगा जी। डाइटरी फाइबर कैन हेल्प regulate blood sugar levels by slowing the absorption of glucose, making it beneficial for individuals with diabetes or those at risk of developing diabetes.
ठीक है, जिनको डेवलप हो रही हो या वो डायबिटीज के मरीज हैं तो उनसे कहा जाएगा कि आप फाइबर वाली चीजें इस्तेमाल करें। What is the primary function of insoluble fiber in the digestive system? प्राइमरी फंक्शन insoluble fiber के जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है वो क्या फायदे होते हैं? कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं, गेहूं मसन आपसे कहा जाता है भूसी, मसन आपसे कहा जाएगा रोटी आप खाइए तो आप कौन सा आटा इस्तेमाल कीजिए? लाल वाला आटा, ठीक है, जो उससे बना होता है जिसमें भूसी शामिल होती है। क्योंकि बाज़ औक़ात फाइन आटा हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसकी रोटी बड़ी मजे की लग रही होती है, उसके पराठे बना के हम खा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो फायदे की चीज़ है अल्लाह ताला ने फायदा रखा वो किस चीज़ के अंदर रखा? उसके छिलके में, ठीक है, जो लाल रंग का जो उसे उतार के अलग कर दिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर फायदा रखा। और इसी वजह से ये भी क्या हम कहते हैं कि वो उन चीज़ों का आप इस्तेमाल, मसलन इसबगोल की भूसी का, अगर आपकी जलन हो रही है तो सीने में या इस तरह से, तो फिर आप किस चीज़ का इस्तेमाल करो? दूध में थोड़ा सा इसबगोल डाल के और वो पी लो। यानी ये भी डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि अगर आपको लूज मोशन हो रहा है तो फिर आप ठंडा दूध इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप को मोशन नहीं हो रहा है तो फिर आप कौन सा दूध इस्तेमाल करो? गर्म करके उसको थोड़ा सा वो पी लो, तो फिर आपका पेट साफ हो जाएगा या आप उस प्रॉब्लम से निजात पा जाओगे। तो ये चीज़ें भी, यही चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इम्प्रूव ब्लड शुगर कंट्रोल तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो ये क्या करता है? सॉफ्टन स्टूल या स्लो डाउन डाइजेशन या प्रमोट्स रेगुलर बाउल मूवमेंट्स या फॉर्म्स अ जेल इन द इंटेस्टाइन, तो प्रमोट्स रेगुलर बाउल मूवमेंट्स। देखो ये चीज अगर ना हो तो इंसान मौत का शिकार हो सकता है। क्या आपको पता है ये बात कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है और हम किसी पेट के मरज में मुब्तला हो चुके हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन होता, कब्ज रहता है जिसे कहते हैं, तो फिर खुदा ना करे मौत भी वाकई हो सकती है, क्योंकि वो गैसेस बनती हैं और फिर वो ऊपर हार्ट की तरफ आती हैं, खुदा ना करे दम घुटने का शिकार, या फिर ये नर्व्स की तरफ चली गई तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सारी बुराइयों की जड़ कहते हैं पेट में होती है। पेट का सिलसिला सबसे ज्यादा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप हिकमत के पास चले गए या आप डॉक्टर के पास चले गए तो वो सबसे पहले आपको ऐसी दवाएं देगा, आपको लगेगा आपका पेट साफ हो रहा है, तो आप कहेंगे कि और तो पता नहीं मुझे किसी तरफ फायदा हुआ नहीं हुआ तो ये वाला हो रहा है, तो वो कहते हैं ये सबसे अच्छी बात है कि आपका पेट का सिस्टम सही हो गया, आप सारे सिस्टम खुद ब खुद ही सही हो जाने वाले हैं। तो ठीक है, तो जो है ये सिस्टम जो है ये सबसे ज्यादा सही होना चाहिए, फिर बीमारी भी अच्छी तरह से डिटेक्ट हो सकेगी, फिर आप उसको सही तरफ सही जगह जाके इलाज भी और वो जो चीजें कंडीशन है वो सामने आ सकेंगी और सही से उसका इलाज हो सकेगा। तो promotes regular bowel movements, insoluble fiber add bulks to stool, promotes regular bowel movements and helps prevent constipation by speeding up the passage of food through the digestive system. Next, which food source is rich in resistance starch, a type of fiber that acts like soluble fiber and supports a healthy gut microbiome. अब माइक्रोबायोम यानी मुख्तलिफ मुख्तलिफ आपके अंदर, आपकी बॉडी समझ लो कि पूरी एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर मुख्तलिफ मुख्तलिफ सारे सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है, नर्व सिस्टम एक अलग सिस्टम है, फिर वो सारे सिस्टम और उनके डॉक्टर्स भी अब सबके अलग अलग है, यहाँ तक कि पेट के जो आप देखेंगे कि सिर्फ पेट से मुतालिक डॉक्टर्स इतने सारे, उसमें हर चीज़ जो है वो अलग अलग, मैदे का अलग आपको नजर आएगा, आंतों का अलग नजर आएगा, इसका गॉल ब्लैडर का अलग, हर चीज़ का अलग अलग, आपको किडनी के अलग, हर जगह के अलग सिस्टम अलग, यानी इसका मतलब है कि हर जो जगह है वहाँ पूरी एक इंडस्ट्री, एक पूरी वर्किंग कंडीशन है जिसको पूरा एक सिस्टम के अंदर होना चाहिए। तो इस पूरे सिस्टम को अपने अंदर सही से रखने के लिए जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो फाइबर्स और ये सारी चीजें, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इनसॉल्युबल फाइबर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम? तो ये तो हमने कर लिया। व्हिच फूड सोर्स इज रिच इन रेजिस्टेंस स्टार्च, अ टाइप ऑफ फाइबर दैट एक्ट्स लाइक सॉल्युबल फाइबर एंड सपोर्ट्स हेल्दी गट माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम से मैं आपको बता रही थी मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, जो बायोम्स जो हम कहलाती हैं, जिस तरह मैं जीएसए में आपको डिफरेंट बायोम्स के बारे में पढ़ा रही थी, यानी खित्ते, यानी वो सारी चीजें अलग अलग हिस्से, अलग अलग पार्ट्स हम देखें तो मुख्तलिफ बायोम के हिसाब से ये अमल कर रहा है, हर जगह जाके ये अपना किरदार अदा करता है, ठीक है, डिफरेंट जो बायोम्स होंगे आपके उनके अंदर अपना हिस्सा डालेगा। अच्छा जी, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन राइस, ग्रीन बनानास, क्विनोआ भी अभी आपने पढ़ा था, वो प्रोटीन के लिए ज़रूरी होती है। व्हाइट ब्रेड और ये जो है ये डिफरेंट चीज़ें, व्हाइट ब्रेड किसके लिए हो गई थी? कार्बोहाइड्रेट के लिए हो गई थी, और ग्रीन बनानास जो हैं वो आपके फाइबर के लिए होंगे, स्टार्च के लिए होंगे, रेसिस्टेंट स्टार्च फाउंड इन ग्रीन बनानास। ग्रीन बनानास की एक बात मैं आपको बता दूं कि ग्रीन बनानास की सब्जी भी बनती है, मुझे पता नहीं था, मैंने कहीं से सुना ये चीज़ कि ग्रीन बनानास बहुत सारा लोग ले लेते हैं और उसकी सब्जी भी बनाते हैं और उसकी मुख्तलिफ डिशेस भी बनती हैं, क्योंकि ऐसे ग्रीन बनानास नहीं खाए जा सकते, तो डिफिकल्ट होता है ग्रीन बनाना ऐसे खाना,
तो फिर उसके लिए जो है वो उसको मुख्तलिफ आप सब्जी की फॉर्म में या इस फॉर्म में उसको बना के और वो खा सकते हैं। तो found in green bananas functionally similarly to soluble fiber and promotes a healthy gut environment by serving as a प्रीबायोटिक फॉर बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया। ये जहां के ऊपर भी जितने सिस्टम्स आपके चल रहे हैं हर जगह पे जाके ये अपना किरदार अदा करेगा। हाउ डज डाइटरी फाइबर कंट्रीब्यूट टू वेट मैनेजमेंट? अब आप शिकार हैं वेट मैनेजमेंट का, या तो आप दुबले हैं बहुत ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा मोटे हो चुके हैं। तो अब आप अपना क्या कंट्रोल कर रहे हैं? वेट कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, वेट कंट्रोल करने के लिए अब आपको फाइबर की जरूरत है। तो ये किस तरह किरदार अदा करेगा? इंक्रीज एपेटाइट, एक्सेलरेट फैट एब्जॉर्प्शन, प्रोवाइड्स अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, या रिड्यूस मेटाबॉलिज्म। तो ये है प्रोवाइड्स अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। ठीक है, फाइबर वाली गजाएं जब आप खाएंगे तो आपको कुछ भरे हुए पेट का एहसास होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने सिर्फ एक गिलास सत्तू का जूसी मसलन पी लिया, लेकिन आपको क्या लगेगा, क्योंकि अभी बताया कि उसका जो टेक्सचर है वो जेली लाइक, थोड़ा सा जेल लाइक हो जाएगा, तो आपको लगेगा आपको थोड़ा सा पेट भर गया है। जब ये वाली फीलिंग होगी तो ज़्यादा ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं होगा इससे, लेकिन आपका जो जितनी आपको चाहिए मकदार जिन चीज़ों की वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये किरदार ये अदा करता है जब आप अपने वेट के सिलसिले में जो है वो शिकार हो किसी चीज़ का, प्रॉब्लम का, तो फिर ये इसमें मदद करता है, ये आपको महसूस करता है कि आपका पेट भरा हुआ है। डाइटरी फाइबर एड्स बल्क टू मील्स, स्लोज डाउन डाइजेशन। ठीक है, स्लो डाउन करेगा डाइजेशन को, एंड प्रोमोट्स अ फीलिंग ऑफ फुलनेस which can aid in weight management by reducing overall calorie intake। ठीक है, अब कैलोरीज आप ज्यादा नहीं ले रहे हैं लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हैं ये वाले फाइबर वाले जो है ग़िज़ाएं लेके, तो इससे आपको लगेगा एक भरे हुए पेट का एहसास होगा। लेकिन आप अगर डाइट पे हैं तो भी आपके लिए फ्रूटफुल है, और अगर आपको चाहिए कैलोरी की तो फिर इसके साथ आप कैलोरीज भी ले लीजिए, वो आपको अलाउ कर दी जाएंगी, तो फिर उसके साथ जो है वो उस तरह से मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ तक ही कंप्लीट है मेरे ख्याल से। ठीक है, यही था लास्ट आई थिंक जी, ये फाइबर का यहाँ तक लास्ट था। तो ये हमने आज फूड साइंस का एरिया कवर किया। इसमें कुछ चीज़ें हमने देखी कि क्या चीज़ें ग़िज़ा से जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खा सकते हैं। दवा तो है साथ साथ, लेकिन वही कि ग़िज़ा उसके साथ क्या लें, तो वो ग़िज़ा लेंगे तो इंशाल्लाह। और अगर दवाओं की ज़रूरत नहीं भी, आमतौर पे भी हम दवा वो ग़िज़ा लेना चाह रहे हैं, तो भी क्या है कि हम ये वाली चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो इंशाल्लाह जो आप लोग कहा करें या लाया करें या अपनी पसंद की चीज़ें बनवाएं, अपनी अम्माओं से कहें, बहनों से जो भी बना रही हैं उन लोगों से कहें जाके, तो भाई ये वाली चीज़ बनाओ। ठीक है, तो वो उससे जो है वो फ्रूटफुल होगा। जिस तरह कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने बताया, क्या बता दिया कोलेस्ट्रॉल के लिए? छोले वाली ग़िज़ाएं। ठीक है, और ये इस तरह की कोलेस्ट्रॉल के लिए फ़ायदे होंगी। और एक और चीज़ बताई मैंने, सबसे ज़्यादा बेस्ट जो चीज़। ठीक है, और नज़रे का भी इलाज जब आपने देखा था, तो मैं आपको बताऊं कि नज़रे के लिए भी जो अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है, कोविड के लिए या किसी के लिए, जो हम कहते हैं कि जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो उनके लिए कि भाई कोई इलाज हो इस तरह का, तो इस नज़रे का इलाज अभी तक कोई भी दरियाफ्त नहीं हुआ है। ठीक है, क्या करते हैं हम, इम्यून सिस्टम बूस्ट कर दिया, हमने कुछ इस तरह का कर दिया, वैक्सीनेशन मसलन कर दी। तो वैक्सीनेशन क्या होती है? वही चीज़ आपकी बॉडी में दाखिल की जा रही है ना, कि कुदरती तौर पे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो, यही है इस वैक्सीन का मतलब। ठीक है, तो नज़ले के लिए भी कहा जा रहा है कि लहसुन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है कि वो एक अच्छा उसके लिए जो है मदाफ़ियती जो आप कह लें कि एक तरह से रेसिस्टेंस जो कर रहा है, तो वो एक अच्छा जो है ये चीज़ सामने आई है। ठीक है, तो लहसुन के लिए ये बात कही जा रही है। अच्छा, लहसुन के अलावा जो बनानास मैंने बताया किसके लिए? बोन्स, टीथ के लिए, बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा जो है। ठीक है, और मसल्स, वैसे तो मसल्स के लिए जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है या आपने पढ़ा। ठीक है, और क्या था, किसी को ब्लड प्रेशर का, अगर किसी को ब्लड प्रेशर का जो है वो है, तो वो मैं बताती रहती हूँ, पिछले बच्चे हमारे जानते हैं, और नए बच्चों को भी बता दूं कि खुदा ना करे घर में किसी को है, नानी दादी अम्मा अब्बा किसी को भी है ब्लड प्रेशर का, तो वो क्या करो कि बजाय दवा है आपके पास नहीं है देने के लिए फौरी तौर पे, तो आपके घर में अगर पुदीना है नहीं, तो आप जल्दी से दौड़ के जाओ, निकट पे कोई ना कोई दुकान होती है, पुदीना ले आओ, और पुदीने को फ़ौरन से ग्राइंड कर लो, और ग्राइंड करके उसमें काली मिर्च थोड़ी सी डाल के, और फौरी उनको 2 चमचे जितना भी उनसे लिया जाए वो दे दो। तो बस कुछ भी नहीं करना है, सिंपल उसको ग्राइंड करना है, इतना पानी उसके अंदर रखना है कि वो ग्राइंड हो जाए इजीली। वो ग्राइंड हो जाएगा, उसमें काली मिर्च थोड़ी सी छिड़की है, नमक नहीं काली मिर्च। ठीक है, तो वो डाल के आप उनको दे दोगे, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, यानी एकदम से बूस्ट जो कर रहा था वो फौरन कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर के लिए थोड़ी सिंपल सिंपल सी चीज़ें होती हैं। लहसुन जिस तरह मैंने बता दी, हाई, हाँ नहीं नहीं हाई के लिए है ये,
वो ठंडा होता है, पुदीने में ठंडक होती है, आपको पता है ना, तो वो ठंडा करता है थोड़ा सा। और वैसे नॉर्मल करता है, नॉर्मलाइज करता है। लहसन जो है वो बेस्ट है, लहसन पुदीना दोनों चीज़ें जो हैं ये नॉर्मलाइज करती हैं, तो ये लो वालों के लिए भी अच्छा होता है, ये हाई वालों के लिए भी अच्छा होता है, दोनों के लिए, ठीक है। तो वैसे लो वालों के लिए मैं आपको बता दूं कि नींबू के अंदर थोड़ा सा आप काला नमक और वो डाल के, जब चीनी थोड़ी सी डाल के उसको, जिस तरह नींबू नमक नींबू का पानी कहते हैं, चीनी भी थोड़ी सी डाल के उसको घोल के फौरी पिलाओगे, तो काला नमक सबसे ज्यादा। काला नमक पता है क्या होता है? एक तो व्हाइट नमक होता है, वो तो सबको पता है, एक काला होता है जिसको पीस लेते हैं ना, पिंक कलर का सॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको जब आप डिजोल्व करके थोड़ा सा उसको डाल के देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा जो है फौरी रिकवर करता है, उसकी आंखें खुल जाती है, एकदम से लो बिल्कुल ऐसे डल सा हो रहा होता है, तो वो थोड़ा सा आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा बूस्ट, थोड़ा सा आंखें खोली, थोड़ा सा इधर उधर देखा, वो किया, तो ये वाली फौरी कंडीशन विद इन 10 मिनट्स, यानी ये दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई, ब्लड प्रेशर की लो वाली भी और हाई वाली भी, विद इन 10 मिनट्स अमल करती हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मुझे यही याद आ रहा है, बाकी जो याद आएंगी बाद में बताती रहूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज यहीं तक।